अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, 90 की दहाई का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ चाहता है। जैसे उस वक्त नून लीग की मकबूलियत को कम किया गया, फिर से वही तारीख दोहराई जा रही है। आज से चंद माह कबल नून लीग मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात तस्वुर की जाती थी। फरवरी में जब PDM के अकाबरीन को रावलपिंडी में बिठाया गया और अदम एतमाद के हवाले से ग्रीन सिग्नल दिया गया, तब तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान असम्बली की एक ही ख्वाहिश थी कि आइंदा इंतखाबात में उन्हें मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया जाए। आप हजरात को इसी शर्त की यकीन दहानी के लिए बिलावल भुट्टो सरदारी लंदन में मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करने गए थे। यानी ठीक 4 माह कबल मुस्लिम लीग नून इतनी मकबूल थी कि अरकान असम्बली मुस्लिम लीग नून के टिकट को कामयाबी की जमानत समझते थे। ऐसे में मुस्लिम लीग नून ने अपने मकबूल तरीन बयानिए पर समझौता करने का फैसला किया। मियाँ नवाज शरीफ को मनसूबाबंदी से आगाह किया गया तो उन्होंने उसकी मुखालफत की, मगर मुस्लिम लीग नून के सफ़े अव्वल के रहनुमाओं ने एक लॉबी की सूरत में उन्हें कायल किया कि अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश ना की गई तो आइंदा चंद माह में हमारा नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाएगा। नवंबर में होने वाली तैनाती के हवाले से बताया गया कि इमरान खान का हटाया जाना अशद ज़रूरी है, वगरना नवंबर में ऐसा फैसला मुतवक्को है जिसका खमियाजा आइंदा इंतखाबात में भुगतना पड़ सकता है। इन तमाम तवीलों और दलीलों के बावजूद नवाज शरीफ दिली तौर पर रजामंद नहीं थे। ऐसे में मुस्लिम लीग नून के उन रहनुमाओं से बार बार कहलवाया गया जिन पर मियाँ नवाज शरीफ इंतहाई भरोसा और एतमाद करते हैं। ऐसे रहनुमा जो ज़ाहिरी तौर पर सिविलियन बालादस्ती और जमहूरियत के दाई के तौर पर पार्टी में जाने जाते हैं, जब ऐसे लोगों ने मियाँ नवाज शरीफ को कहा तो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद की खामोश हमायत की हामी भर ली। यहीं से गलती का आगाज़ हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने मियाँ नवाज शरीफ को इस सारे सियासी खेल पर कायल किया, आज वो तमाम अहम वफाकी वजारतों पर बराजमान हैं। नवाज शरीफ यहाँ पर गलती कर गए। जिन लोगों के मशवरों को अहमियत देकर उन्होंने अपनी राय तब्दील की, उनका तो इक़्तिदार से अपना मफाद जुड़ा हुआ था। अपनी चंद माह की वजारत के लिए उन्होंने वही मशवरा दिया जिसमें उनका अपना फ़ायदा था। पार्टी मफाद को किसी ने मुकद्दम नहीं रखा और यूं मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासी ज़िंदगी की हौलनाक गलती की। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो उसको रुखसत करने में ही 1 माह से ज़ायद का अरसा लग गया। ये पहली निशानी थी कि मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ हो गया है। बहरहाल तहरीक अदम एतमाद के मरकज़ और सूबे में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। ये पहली निशानी थी कि मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ हो गया है। बहरहाल तहरीक अदम एतमाद के बाद मरकज़ और सूबे में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। हुकूमत की तश्कील के बाद अमूमी तासुर था कि मुस्लिम लीग नून 2 से 3 माह या हद नवंबर तक तमाम ज़रूरी कानून साजी के बाद इंतखाबात का ऐलान कर देगी, मगर ख्वाहिश ये थी कि ना सिर्फ मुद्दत पूरी की जाए और अगस्त 2023 तक हुकूमत की जाए, बल्कि इस हद तक एतमाद दिलवा दिया गया कि इस असम्बली को 6 माह तक कानूनी तोसीह दी जा सकती है और बकिया 6 माह सुप्रीम कोर्ट से रजू करके लिए जा सकते हैं कि अभी मरदमशुमारी व हल्का बंदियों का मामला ज़ेरे इल्तवा है, इसलिए कुछ वक्त लगेगा। यूं ये हुकूमत 1.5 साल नहीं बल्कि 2.5 साल कायम रहेगी। मुस्लिम लीग नून के साहिब इक़्तिदार दोस्त इस यकीन दहानी को भी सच समझ बैठे और ये दूसरी बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद मुस्लिम लीग नून की 1 वोट पर कायम हुकूमत ने तवील मुद्दत मनसूबाबंदी करना शुरू कर दी। वो तमाम फैसले किए जो 2/3 अक्सरियत से 5 साल के लिए मुंतखब होने वाली हुकूमत अपने इब्तदाई चंद माह के दौरान करती है। बहरहाल इन्हीं फैसलों की कीमत मुस्लिम लीग नून ने हालिया ज़िमनी इंतखाबात में अदा की। हुकूमत की तश्कील के बाद जिस चीज़ से मुस्लिम लीग नून को शदीद नुकसान पहुँचा, हुकूमत की तश्कील के बाद जिस चीज़ से मुस्लिम लीग नून को शदीद नुकसान हुआ वो फैसला साजी का फुकदान था।
حکومت قائم ہوئے تقریباً 3 ماہ ہو چکے ہیں مگر گورنر اسٹیٹ بینک نہیں لگایا۔ 2 صوبے آج بھی اپنے گورنر سے محروم ہیں۔ مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی بھی آج تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ کسے گورنر لگانا ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون نے حکومت حاصل کرتے ہی اپنے نظریاتی لوگوں کو نظر انداز کر دیا۔ جن لوگوں نے گزشتہ 4 سال خراب ترین حالات کا سامنا کیا تھا انہیں حکومت سازی میں شامل نہیں کیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان، لیا، مظفر گڑھ، ملتان سمیت اہم ترین اضلاع میں پارٹی کا کوئی وارث ہی نہیں ہے۔ پورے جنوبی پنجاب میں ایسے افراد پر تکیہ کیا گیا جنہیں شاید خود بھی یاد نہیں کہ انہوں نے پچھلا الیکشن کس جماعت کے ٹکٹ پر لڑا تھا۔ 1 یا 2 اشخاص کے حوالے جنوبی پنجاب کر دیا گیا، وہ بھی وہ لوگ ہیں جو اس حکومت کے جانے کے بعد مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہوں گے۔ حالیہ ضمنی انتخابات میں سب سے زیادہ سیٹیں جنوبی پنجاب کی تھیں۔ تکلیف دہ امر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ڈیرہ غازی خان میں ایسے شخص سے ہاری ہے جو عام انتخابات میں 12,000 ووٹوں سے ایک آزاد امیدوار سے ہار گیا تھا۔ آج وہی امیدوار مسلم لیگ نون کے امیدوار سے تقریباً 25,000 کی لیڈ سے جیتا ہے۔ حالانکہ ڈیرہ غازی خان میں مریم نواز کو یہ کہہ کر جلسہ نہیں کرنے دیا گیا کہ یہ سیٹ تو 1 وے ہے، مگر شکست کا مارجن ڈیرہ غازی خان میں سب سے زیادہ ہے۔ بہرحال اب میاں نواز شریف کو فرنٹ سیٹ پر آنا ہوگا، وگرنہ مسلم لیگ نون کا مزید ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا اور پھر ملال کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔